हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्सरी में। आई होप कि आप सभी लोग एकदम मस्त ज़बरदस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे गीगा फाइबर की। कौन से? जियो के। जियो ने जब से अपना ये नया वाला प्लान लॉन्च किया है अनलिमिटेड करके या फिर फ्री ट्रायल करके, तब से बहुत सारे लोगों को क्वेरीज हो रही हैं कि मतलब ये प्लान कैसे हम ले सकते हैं, क्या इसमें बेनिफिट है, क्या नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपकी तरफ से जितने सारे क्वेश्चन उठ रहे हों आपके मन में, आपके जहन में, उन सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर कर सकूं, ताकि आप डिसाइड कर पाएँ कि आपको जियो का गीगा फाइबर लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, कौन सा प्लान लेना चाहिए, क्या चीज़ें हैं, कैसे लगती हैं, एवरीथिंग। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे सवालों का जवाब हम दे पाएँ। अपने बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस अपने सॉर्ट आउट किए हैं और उसके बेसिस पे मैंने बहुत सारा कुछ उसका रिसर्च किया है। उसके बाद फिर आपको हम इस सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन देंगे। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, वायर घर तक आता है या फिर ये वायरलेस है? तो मैं आपको बता दूं कि ये एक वायर बेस्ड सर्विस है। जियो फाइबर अगर हम बात करें तो जियो फाइबर का मतलब ये है कि इसमें जियो ने फाइबर ऑप्टिक केबल होता है नेटवर्किंग के लिए जो यूज़ की जाती है, जिससे स्पीड बहुत ही बेटर आती है। जैसे कि पूरे इंटरनेट अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड में, तो फाइबर ऑप्टिक केबल से ही एक देश से दूसरे देश इंटरनेट को भेजा जाता है। तो इसमें फाइबर ऑप्टिक केबल आपके घर तक आएगी। मतलब कि ये कोई वायरलेस सर्विस नहीं है। आपके घर के बाहर किसी एक पोल पे जियो अपना एक डिवाइस सेट करता है ताकि वहाँ के आसपास लोगों को वहाँ से जियो फाइबर के कनेक्शन को दिया जा सके। तो वहाँ से आपके घर में एक वायर आएगा और उसी वायर के थ्रू आपकी जियो फाई का जो राउटर होगा उसमें वो वायर जाएगा और वहाँ से आप नेट को यूज कर पाएंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि इसको लगवाने के लिए कौन कौन से आईडी प्रूफ की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जैसे जियो का सिम कार्ड लेते हैं आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट वगैरह दे करके, तो वैसे भी इसको भी आप आधार कार्ड, पैन कार्ड या फिर मतलब इस तरीके की जो पासपोर्ट वगैरह होता है आईडी दे करके आप इसको इंस्टॉलेशन करा सकते हैं अपने घर पे। हाँ, जिसके नाम से ये कनेक्शन होगा उसको वहाँ पे साक्षात विराजमान होना चाहिए, क्योंकि जियो के जो एजेंट आते हैं वहाँ वो क्या करेंगे कि जिसके नाम से कनेक्शन होगा उसकी लाइव फ़ोटो खींचते हैं और उसी तरीके से जो उसमें आईडी प्रूफ का जो भी मतलब आपका एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है उसके थ्रू वो पूरा अपना KYC वगैरह डिजिटली अपना प्रोसीड करते हैं और आपके कनेक्शन को एक्टिव करते हैं। तो मतलब इसमें कोई भी पेपर वगैरह आपको सबमिट करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंस्टॉलेशन फ़ी या फिर जो आप इंस्टॉलेशन चार्ज कह सकते हैं वो सब कितना लगता है। तो यहाँ पे जियो ने दो तरीके का प्लान दिया, एक 2500 रुपये का है और एक 1500 रुपये का है। तो 2500 रुपये के प्लान में आपको जो जियो फाइबर है उसका एक राउटर मिलेगा, उसके साथ आपको एक सेटअप बॉक्स भी मिलेगा। लेकिन 1500 रुपये के प्लान में आपको सिर्फ और सिर्फ जियो का जो एक राउटर होता है वही मिलेगा। अब दोनों में भी डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है कि उस 2500 या 1500 रुपये में आपको 1000 रुपये इंस्टॉलेशन फ़ी इंक्लूडेड होता है। अब इंस्टॉलेशन फ़ी का मतलब ये होता है आपके जियो फाइबर के राउटर में या फिर आपके सेटअप बॉक्स में, रिमोट में या फिर किसी भी तरीके की अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस होती है तो जियो लाइफ टाइम आपको सर्विस देगा। आपको करना क्या होगा कि आपको कस्टमर केयर पे कॉल करना होगा, वहाँ पे एक प्रॉब्लम लॉग करानी होगी और वहाँ के एजेंट आएंगे और आपकी सारी की जो भी प्रॉब्लम होगी जियो फाइबर से रिलेटेड उसको सॉल्व करके वो लोग जाएंगे। तो उसका कोई भी फ़ी आपको अलग से नहीं देना पड़ेगा, वो 1000 रुपये में इंक्लूडेड है लाइफ टाइम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें कनेक्शन के साथ क्या क्या मिलता है। तो कनेक्शन के साथ मैंने इसको पहले भी बता दिया है कि एक आपको वाईफाई के जो होगा राउटर मिलेगा जियो फाइबर का, एक उसके साथ लैन का केबल मिलता है, कुछ और केबल्स मिलते हैं, इंस्ट्रूमेंट वायर वगैरह इस तरीके की चीज़ें होती हैं, और एक राउटर के लिए आपको एक एडाप्टर मिलेगा। और दूसरा हम सेटअप बॉक्स की बात करें तो एक सेटअप बॉक्स है, उसके साथ HDMI केबल मिलता है, एक रिमोट मिलता है और उसका भी एक अलग से आपको एडाप्टर मिलता है। और सेटअप बॉक्स और जो जियो फाई का जो राउटर है वो दोनों एक साथ कनेक्ट करने के लिए आपको कोई केबल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, दोनों वायरलेस कनेक्ट हो जाते हैं आपस में। अगर आपको सेटअप बॉक्स नहीं चाहिए हो तो आपको 1500 रुपये में नेट के लिए कनेक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लोग पूछते हैं कि मेरे शहर में कब तक आएगा, क्योंकि अभी ये भारत के बहुत सारे शहरों में नहीं अवेलेबल है। तो होता ये है कि जिस शहर से ज़्यादा कस्टमर डिमांड करते हैं, मतलब कि जो इनका कनेक्शन वाला पेज है उसमें जाके अपने आप को आप रजिस्टर्ड करते हैं, आपके मोबाइल नंबर पे OTP वगैरह आता है, तो जिस शहर से ज़्यादा कनेक्शन की मांग होती है वहाँ जियो वाले क्या करते हैं कि वहाँ अपना एक फाइबर ऑप्टिक केबल बिछाना शुरू कर देते हैं और जब उस शहर में बिछ जाता है फिर वहाँ से कनेक्शन देना स्टार्ट कर देते हैं।
तो ऐसे काम करता है। अभी ये आप एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे कि किस शहर में अवेलेबल है या किस, ऐसा कोई भी जियो की वेबसाइट में मैंने कोई लिस्ट वगैरह नहीं देखी जिससे ये पता चल पाए किस शहर में अवेलेबल है और किस शहर में अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी मेजर सिटीज़ वगैरह में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन लोग पूछते हैं, जियो फाइबर ठीक है या फिर मोबाइल डेटा? तो हम अगर अपना ओपिनियन दें तो आप इसमें 2 तरीके की चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं। पहला ये है कि आपको कनेक्शन चार्ज जो होता है वो 1500 रुपये का देना पड़ेगा, जो आपके मोबाइल डेटा में ऐसा कुछ चार्ज हमें नहीं देना होता है। दूसरी बात पे अगर हम आते हैं तो वाईफाई की जो स्पीड होती है, क्योंकि एक वायर्ड कनेक्शन होता है ये, तो इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा बेटर होती है आपके मोबाइल के स्पीड के कंपैरिजन में। अगर हम कंपेयर करें तो इसका जो पहला प्लान है 399 का प्लस GST 18%, अगर उसको हम टोटल करेंगे तो 480 रुपये आएगा। उसमें अच्छी खासी स्पीड मिल जाती है जिससे आपके घर में कम से कम 2 से 3 लोग आराम से वाईफाई को यूज कर पाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। दूसरी बात करें तो पोर्टेबिलिटी की बात आती है, क्योंकि जियो फाइबर का जो कनेक्शन है इसको आप कहीं लेके घूम नहीं सकते और मोबाइल डेटा को आप लेके घूम सकते हैं, तो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। फिलहाल जो जियो फाइबर है वो बेटर है क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो लोग पूछते हैं पसंद नहीं आने पर रिफंड कितना मिलेगा? तो इसकी कुछ कंडीशंस ये हैं कि ये 1 महीने का जो आपको फ्री ट्रायल मिल रहा है, अगर आप इस 1 महीने के अंदर अगर आपने कनेक्शन मतलब कि बंद कराने के लिए अप्लाई कर दिया तो आपको पूरा का पूरा, चाहे वो 1500 हो चाहे वो 2500 हो, वो सारा का सारा आपको पूरा का पूरा रिफंड हो जाएगा। जिस भी तरीके से आपने पेमेंट किया हो, चाहे UPI से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, उसी में वो रिफंड हो जाता है। लेकिन अगर आप 30 दिन पार कर देते हैं तो जो इंस्टॉलेशन चार्ज है इनका 1000 रुपये का, वो आपको रिफंड नहीं होता। बाकी जो 1500 रुपये का आपका जो अलग से बचता है वो आपका रिफंड हो जाएगा। वो अपने डिवाइस वगैरह वायर वगैरह सारे लेके चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि जियो कॉल हम कैसे कर सकते हैं? इसमें ये होगा कि आपको जियो का कॉलिंग ऐप अपने स्मार्टफोन में इंस्टॉल करना होगा, और अगर आप राउटर से कनेक्टेड हैं तो जितना दूर राउटर की रेंज है उतने दूर के रेंज में ही आप कॉल कर पाएंगे। इसका मतलब ये है कि आप अगर घर से बाहर जाके कॉल करते हैं तो फिर वो आप नहीं कर पाएंगे। इसके जो राउटर का जितना वाईफाई का रेंज होगा उसके अंदर अगर आप हैं तो आप वहाँ से इंडिया में कहीं भी कॉल कर सकते हैं। ISD भी कॉल कर सकते हैं। ISD के लिए आपको अलग से पैक वगैरह कुछ डलाना होता है, लेकिन आप नेशनल कॉल पूरी अच्छी तरीके से कर सकते हैं, SD कॉल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर हमें जियो फाइबर को कुछ दिनों के लिए नहीं यूज़ करना हो तो फिर उस कंडीशन में क्या हमें बिल पेड करना पड़ेगा? तो जियो इसको अच्छे तरीके से मेंशन कर दिया है कि इनका जितना प्लान है वो सारे के सारे प्रीपेड हैं। मतलब ये है कि 2 महीने 3 महीने यूज़ करने पर आप जब भी चाहें 1 महीने के लिए 2 महीने के लिए आप रिचार्ज ना कराएं तो आपका कोई बिल नहीं आना है। आपका वो कनेक्शन रहेगा, आप जब भी रिचार्ज कराएंगे तब से आपका नेट स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या हम इससे ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप इसके छोटे से छोटे वाले पैक पे भी ऑनलाइन गेमिंग कर पाएंगे, क्योंकि जो इसकी स्पीड होती है वो बहुत ही बेटर होती है। इसमें आप 2 से 3 यूज़र आराम से आप ऑनलाइन गेमिंग कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये थे कुछ सवालों के जवाब। आई होप कि आपको पसंद आए होंगे और आपके बहुत सारे डाउट जो है वो क्लियर हो गए होंगे। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे जो बेल आइकॉन होता है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि अगर ऐसी कोई भी वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाए और आप उसको देख सकें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, चलते हैं।